न जाने अपनी गाड़ी कब आएगी। वो देखो गाड़ी आ रही है। अरे लगता है टिड्डियों ने हमला कर दिया। अरे वो डिब्बा तो बिल्कुल खाली दिखता है। चलो चलो चलो। अच्छा भाइयों, राम राम। राम राम। बांके बाबू, अपने बकस और छाते का ख्याल रखना। कमाल है, मुझे अगर सिखाते हो। कमाल की चीज है सुसरी रेलगाड़ी भी, मिनटों में हवा से बातें करने लगी। ए मिस्टर, तुम इस डिब्बे में कैसे घुसाए? ए बजर बट्टू, ये डिब्बा शहर नहीं जाता है क्या? जाएगा, लेकिन इस डिब्बे का टिकट है तुम्हारे पास? ओए ओए ओए, तुम हमें गुंडा या भिखारी समझते हो जो बगैर टिकट के सफर करेंगे? ये देखो टिकट। ए मिस्टर, ये दूसरे दर्जे का टिकट है। तो क्या हुआ? ये पहले दर्जे का डिब्बा है, फर्स्ट क्लास। इसमें दूसरे दर्जे के मुसाफिर सफर नहीं कर सकते मिस्टर। क्या कहा? दूसरे दर्जे वाले को पहले दर्जे के डिब्बे में नहीं बैठना चाहिए? नो। ओ शहरी बाबू, गांव वाला जरूर हूँ लेकिन बुद्धू नहीं। तुमने शायद हमारा नाम रेडियो पे नहीं सुना। बांके बाबू का नाम आज सारे शहर के दांत खट्टे कर रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम बांके बाबू है? तो तुमने सुना है हमें रेडियो पे? हाँ, कितनी प्यारी बातें की तुमने रेडियो पे। तुम्हारा नाम क्या है? लता। बड़ा सुंदर नाम है। और इस बजर बट्टू का? प्रसाद। प्रसाद तो होगा ही, लेकिन कौन सा प्रसाद? राम प्रसाद, बद्री प्रसाद, शिव प्रसाद या शैतान प्रसाद? ए जंगली, जबान संभाल अपनी। ए भाई, काहे को बिना बात के शिकारी कुत्ते की तरह घुर रहा है। इससे मारो गोली। तुम ये मूंगफली खाओ, इन्हें मैंने अपने खेत में खुद पैदा की है। मूंगफली ये लो। लता, भूखा लगता है, 2-4 इसे भी दे दो। चिल्लाना तो बंद करेगा? लता, तुम भी देहाती बन गई हो, मूंगफली खा रही हो। ओ शहरी चूहे, 2-4 मूंगफली खाने से अगर आदमी देहाती हो जाता है तो फकत मूंगफली खाकर जिंदा रहने वाले गांधी जी को क्या कहेगा? अगले स्टेशन पे जब टिकट चेकर आएगा ना रेडियो सिलोन, वो इस बात का जवाब देगा। पहले ये सामान उठा के वहां रख। अरे उठा के वहां रख। न जाने आज सवेरे सवेरे किसकी शक्ल देखी जो ऐसे माथा फोड़ के साथ झिकझिक करनी पड़ रही है। ये तुम्हारे खेत की खेत है ना? खाओ, खाओ। लता, तुमने देखा कैसे कैसे मुसाफिर घुसाते हैं फर्स्ट क्लास में? अब कौन जाने में भला कौन है बुरा कौन है। तुम एक काम करो, ये गहने उतार कर मुझे दे दो, मैं हिफाजत से रख लेता हूँ ब्रीफकेस में। मुझे तो ये बहुत अच्छा भी नजर आता है। लता, तुम बड़ी नादान हो। मुझे तो ये आदमी को चोर उचक्का नजर आता है। चोर उचक्का होगा तेरा बाप। हम जात के किसान हैं, चोर नहीं। जिनके अपने खेत सोना उगलते हो वो चोरी के सोने पर थूकते हैं। थूक। क्या हुआ? ये गाड़ी तो ऐसे रुक गई जैसे किसी ने मंत्र पढ़ दिया हो। मैं पूछता हूँ, जंजीर किसने खींची है? हमने कुछ नहीं खींचा बाबू। तुमने नहीं खींची तो और किसने खींची है? तुमने 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 तू। ये थैला किसने लटकाया जंजीर से? हमने लटकाया। हमने सोचा ये सामान लटकाने के लिए लगाई है। अरे तुम खुद क्यों नहीं लटक जाते इससे? क्या कहा? अरे अभी भी क्या क्या कर रहे हो? इतना वजनदार थैला जंजीर से लटका दिया, जंजीर खींच गई और गाड़ी रुक गई। चलो उतारो, उतारो ऐसे जल्दी, मैं कहता हूँ उतारो। ओ बड़े बाबू, हाँ। तुम्हारी इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी जो सैकड़ों मुसाफिरों और हजारों मन वजन अपने पेट में लिए चली जा रही थी, जरा से वजन से कैसे रुक गई? हमें बुद्धू मत बनाओ। तुमने शायद हमारा नाम रेडियो पे नहीं सुना। बिल्कुल नहीं सुना। तो इनसे पूछ लो। ये आपका आदमी है? बिल्कुल नहीं, उल्टा सेकंड क्लास का टिकट लेकर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में घुसा है और ऊपर से दादागिरी कर रहा है। चलो चलो नीचे उतरो। क्यों उतरूं? कमाल है, चोरी और ऊपर से सीना चोरी तुम्हारे जुर्म है। जंजीर खींचना, सेकंड क्लास का टिकट लेकर इस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठना, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। चलो तो जल्दी। अरे गार्ड साहब, ये गलती आपने जानबूझ के नहीं की। ये बेचारा सीधा साधा आदमी है, इसे माफ कर दीजिए और सेकंड क्लास के डब्बे में बैठा दीजिए प्लीज। आप कहती हैं तो ठीक है। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि आजकल के जमाने में भी ऐसे आदमी मौजूद हैं। बाके बाबू उतरिए। फिर वही, पहले तुम उतरो फिर मैं उतरूंगा। ठीक है। अभी तो शहर की हवा भी नहीं खाई और मुसीबत में फंस गए। ये लो। पता नहीं आगे चलकर और क्या भुगतना पड़ेगा। अच्छा लगा, चलते हैं। अच्छा। अरे अरे बहुत कम सामान है इसके पास, है ना?
जमींदार साहब मेरी गाड़ी में आओ। छोड़ो छोड़ो। अरे ठाकुर साहब मेरी गाड़ी में आओ, मेरी गाड़ी में आओ। क्या कहोगे कि जरा काव काव कर रहे हो? हाँ? पीछे पड़ जाते हैं। अरे गुरु तुम, अरे पहलवान कहो सब ठीक तो है ना, घर में कुशल है ना? भगवान की कृपा है। तुम हमें जानते हो? अरे तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम्हारा नाम बांके बाबू चोखेलाल। वो ही तो मैं कहने जा रहा था, ऐसा बांका चोखा नाम वाला कोई भूले है? हाँ, तुमने हमारा नाम रेडियो पे सुना होगा। रेडियो, हाँ हाँ हर रेडियो बोल लिया था तुम्हारा नाम। भाई गाना भी तुमने बड़ा बढ़िया गाया था। गाना? हाँ? हमने तो गाना नहीं गाया था, हमने तो सिर्फ बातचीत की थी। बातचीत तुम्हारे लिए होगी, अरे हमारे लिए तो गाना था। अरे शहर की हर लमंडिया झूम रही थी। अच्छा? और नहीं तो? लेकिन तुम कौन हो? अरे मैं वही नहीं समझे? अरे सौदागर मल, जैसा नाम वैसा काम, मेरे जरिए जो चाहिए खरीद लो। बोलो स्टेशन खरीदोगे? स्टेशन? हाँ? नहीं बाबा, क्यों? इसके साथ तो रेल की गाड़ी भी खरीदनी पड़ेगी। ये झंझट हम मोल नहीं लेंगे। अरे तो छोड़ो भगभग अड्डा, भुर भुर गाड़ी में आ जाओ। ये गाड़ी तुम्हारी है? अरे जे गाड़ी क्या, अगाड़ी पिछाड़ी जो कुछ भी है सब मेरा है। आ जाओ मेरी तरफ को, आ जाओ आ जाओ। पहलवान उछलो, रखो पैर सिड्डी पे और बल्लो। गुड मॉर्निंग कैटामल जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सौदागर मल। सेठ जी आए हैं, इनको एक डबल कमरा दे दो, बर्फानी, एयर कंडीशन। ओके, आपका नाम? बांके बाबू चोखेलाल। आपने हमारा नाम रेडियो पे नहीं सुना? अरे क्यों नहीं सुना, हर जगह रेडियो बोल लिया था। देखो चोखे मल भूल जाओ तो कोई बात नहीं, मगर बांके बाबू जरूर लिखना। आप किस सिलसिले में यहाँ आए? हम अपनी निजी बात आपको क्यों बताएं जी? देखा इनको? जी गरम मत हो, जहाँ का दस्तूर है। काम तो तीसरे चल लिया है, लिख दो बिजनेस। चाबी निकालो पहले, चाबी निकालो। बॉय 325। अबे संभाल के सामान उठाना, कीमती चीजें हैं, चल निकल ले। इसको भी पैसे देने पड़ेंगे? अरे सेठ जी तुम इसकी फिक्र मत करो, छोटे मोटे मामले तो मैं निपट लूंगा। तुम सीढ़ी लपक लो। चलो अब मैं चलता हूँ। सौदागर मल। क्यों बे डिंग डोंग एडवांस? अबे मोटी पार्टी है, सीधा घसीटने का है। ओके, ब्रेक ओके। मत लगा। अरे ये पौधा चार दीवारी में किसने उगाया और कैसे होगा? यहाँ सब कुछ हो सके है। अरे ये तो शहर है प्यारे, यहाँ तो पत्थर को निचोड़े तो इसमें से दूध निकाल ले। तुम निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, पर अभी नहीं, अभी रखो। आ जाओ। अरे छोरे चाय बोल दे, आ जाओ। चाहता बाता निकालो मेरे राजा, पलंग के ऊपर आराम से बैठो। नीचे क्या देख रहे भैया? देख रहा मुझे नीचे से धक्का किसने मारा? अरे नीचे से धक्का किसी ने नहीं मारा है, होटल वालों ने मुसाफिरों के आराम की खातिर गद्दे के अंदर स्प्रिंग लगा के रखे हैं। फिर से बैठो, देखो कैसा झूला आवेगा। अय्या, अय्या, अय्या। मजेदार बनाइए सुंदरी। अभी तो बैठे हो मेरे राजा, जब लेटोगे ना मजा आ जाएगा। अब मतबल की बात करें सौदागर मल। कर लो कर लो कर लो। क्या तुम हमारे लिए किसी कन्या का इंतजाम कर सकते हो? एक का? अरे मैं तो 100 का इंतजाम कर सकूं। तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है प्यारे। तुम अपनी जान अपने पास रखो, हमें सिर्फ कन्या ला दो। लेकिन एक बात है, कन्या खूबसूरत होनी चाहिए और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अरे तुम इस बात की फिक्र मत करो बांके बाबू। अरे कन्या MA, BA, FA, मैट्रिक पास होगी और खूबसूरत भी होगी, पर इसके लिए पैसे जरा ज्यादा लगेंगे। अरे पैसे की हमें क्या परवाह, पैसा तो हमारे खेत में उगता है। तो थमा दो इसी बात पे 200 का चिल्लर। अरे 200 रुपए को तुम चिल्लर कहते हो? छिलके? अरे मेरे राजा, शहर में तो 2000 भी कुछ ना हो में है। आए, गोदरेज की अलमारी आंटी ने बांध रखी है। पर कम करो और दफा हो यहाँ से। अब पर एक बात याद रहे, कन्या मुखिया की बेटी से ज्यादा सुंदर और ज्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अरे इस बात की चिंता सौदागर मल पे छोड़ दो मेरे राजा। तुम तो नहा धो के दूल्हा बन के बैठ जाओ, हार फूल का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। मुखिया, तुमने कहा था ना अपनी बेटी मुझे नहीं दोगे।
अब देखना बांके बाबू इस बात का जवाब जूतों की तरह देंगे कि नहीं देंगे। हाँ चाय साहब। ए भाई बाबू, हाँ इस चाय की कीमत कितनी सिर्फ 2 रुपए साहब। है? हाँ। 2 रुपए? अरे काहे को ठगते हो यार, गांव में 10 पैसे में लोटा भर के चाय मिलती है, इस चुल्लू भर चाय की कीमत 2 रुपए? देखो तुम जान भी दे दोगे ना, मैं 15 पैसे से ज्यादा देने वाला नहीं। अरे क्या साहब, आप मत दो, हम हिसाब में लिख लेंगे। मेरा भी क्या है, लिख देना है सब। ये क्या कर रहा है? सावित्री, सुना है तेरी बुड्ढी माँ चड्डी पहन के स्विमिंग पूल में तैरने को जा रहे हैं। अरे वो दरवाजा नहीं है, आगे को है। हाँ माना कि वो गोरों से गोरी है, अगर किसे अपना रंग ही पकाना है तो रेगिस्तान की धूप पे जा लेते। अरे स्विमिंग पूल में चड्डी पहन के और दरवाजा आ गया, दरवाजा आ गया। ठहर जा, ठीक है मैं आ गया हूँ। गुरु, गुरु। अरे ये क्या हो गया? तुम कंबल से लिपटे हुए हो या कंबल तुमसे लिपटा हुआ है? वो बजर बट्टू जो चाय लेकर आया था ना, हाँ? वो वहां कुछ जादू कर गया, कुछ बटन दबा गया जिससे कमरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मेरी तो कुल्फी जम गई। गुरु, अब उतार दो कंबल, सर्दी का मौसम चला गया और गर्मियां आ गई। अरे कमल कमाल हो गया, बट से दबाओ तो सर्दी आ गए है, बट से दबाओ तो गर्मी आ गए है। यहाँ पे तो न्यू पटापट चीजें आ रही हैं, पटापट जा रही हैं। मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत चिड़िया लेके आया हूँ। चिड़िया? अरे वो चिड़िया नहीं, शहर में लौंडिया को चिड़िया कहने हैं, जो उड़े भी है और उड़ावे भी है। पढ़ी लिखी है ना? अरे एमए है। तुम अंदर चलो जी, अंदर चलो, चलो 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 चलो। रानी आजा अंदर को, आजा अंदर को, जाओ अंदर को, जाओ अंदर को और अंदर को जा। ABCD भी आ रहे हैं कि नहीं कम वक्त को। मैं पहलवान, यहाँ तक लाने का काम मेरा था। अब जब तक तुम नहीं बुलाओगे ना, मैं अंदर ना आने का। अच्छा निकालो 200 का चिल्लर। अरे अभी तो 200 का चिल्लर दिया था, तुम तो चिल्लर ऐसे खाते जैसे गांव में बैल चारा खाते। चलो ऐसे। ये लमटिया के सामने पैसे से कराओ, निकालो जल्दी से। निकाल 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 निकाल। चलो यार। सावित्री, नाम क्या है तुम्हारा? हर कमरे में मेरे अलग अलग नाम हैं। कहीं सलमा, कहीं सूजी, कहीं सरला। इस वक्त मैं सावित्री हूँ। नाम को मारो गोली। पढ़ी कहाँ तक हो? बहुत दूर तक। मैं हिंदुस्तान की हर भाषा जानती हूँ। अच्छा बजर बिट्टू, तुम्हारी शिक्षा कहाँ हुई है? कलकत्ते में, मद्रास में, लखनऊ में, दिल्ली में। दिल्ली में? तुम दिल्ली में भी पढ़ी हो? फिर तो तुम्हें पढ़ाने वाले बड़े बड़े मास्टर मिले होंगे। जो भी मुझे मिला, कुछ पढ़ा गया, कुछ सिखा गया। हाँ, ये बात हुई ना। माँ बाप तो है ना तुम्हारे? नहीं है, चल बसे। भाई बहन तो होंगे ही। अब फालतू बातें छोड़ और मतलब की बात करो। क्या कर रही है? क्या कर रही है? ये अच्छी बात नहीं है। अरे पहलवान जी, इतनी जल्दी ने बदली है। चुप बजर बट्टू, मैंने तुझे पढ़ी लिखी खानदानी लड़की लाने को कहा था और तू ये चलती फिरती दुकान ले हमें बुद्धू समझता है? नहीं 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 नहीं, चल उसे बाहर निकाल मेरे। निकाल। अभी निकालता हूँ। गुरु, सावित्री की छोटी बहन भी है। गंदा आदमी। अरे क्या कट डाला तेने जिसके साथ, बैग की तरह कांप रहा है बेचारा। मैं भी कांप रही हूँ, लेकिन गुस्से से। तुम भी क्या अजीब अजीब ग्राहक ढूंढ कर लाते हो? जी चाहता तुम्हारा मुंह नोच लो या अपने मुंह पर गिन गिन कर तमाचे मारो। इसलिए तो तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं करती हूँ। छोड़ इस बात को, ये बता कि तेरी बुड्ढी माँ चड्डी पहन। तू तो तेरी माँ पे मुझे करना चाहिए। बुड्ढी होके चड्डी पहन के स्विमिंग करती। सही बता, चलते देखो।
क्या हो गया पहलवान? छिनाल कहीं की। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम इसके चुंगल से बच निकले। कहीं शादी से पहले हमारा ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो जाता तो हम कहीं के नहीं रहते। अरे भूल तो मेरे से हो गई पहलवान। मैं समझा कि तुम बाके बाबू हो, लौंडी अभी तुमको बाकी चाहिए होगी। मुझे क्या मालूम था तुम इतने कट्टर ब्रह्मचारी हो गए। बात ये नहीं है सौदागर, हमने पूरे गांव के सामने दावे के साथ कहा था कि हम मुखिया की बेटी से कई ज्यादा सुंदर, कई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की लेके आएंगे। अगर ये दावा पूरा नहीं कर सके तो हम गांव वापस नहीं जा सकते। हम किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। अरे पहलवान दिल छोटा ना करो, अब कैसे वैसी ही लड़की लाऊंगा जैसी कि तुमको चाहिए है। हमने बहुत तलाश की लता जी की, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, लता सर से पांव तक जेवरों से लदी हुई थी। मुझे तो सिर्फ एक ही डर लगता है, लता नादान लड़की है, कहीं कोई उसे जेवरों की खातिर भगा न ले जाए, उसकी जान न ले ले। आप भरोसा रखिए ठाकुर साहब, पुलिस उनकी तलाश में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। थैंक यू इंस्पेक्टर। आई, अरे रुक 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 रुक, लाल झंडी निशान आ गया। पीछे को ले, पीछे पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे ओले ओले ओले, बस। अरे जल परी और खुशकी पे खड़ी हेमा, मनोरमा, नहीं रीना, नहीं 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 लक्ष्मी, लक्ष्मी। इधर बेटा क्या देख रही हो? अरे तुम्ही को तो पुकार रहा हूँ। अरे पहचाना नहीं मुझे लक्ष्मी? मेरा नाम लक्ष्मी नहीं लता है। लता, लता ही तो है। जवान लो लग गई सुसरी, मुद्दत भी तो हो गई तुम्हें देखे हुए। पर यहाँ क्या कर रही हो अकेली? कुछ नहीं। कुछ नहीं? आज ये मत समझना कि हम कुछ नहीं समझते। जब एक लमड़िया भरपूर जवानी में, भरपूर दोपहरिया में और भरपूर पानी के पास खड़ी भी हो तो समझ लो काम भरपूर हो चुका है। जरूर कोई आफत है। तुम्हारे पति ने तो छोड़ दिया तुम्हें? क्या बकते हो? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। फिर लुढ़क गई जवान, तो फिर जरूर किसी ने धोखा दिया है तुम्हें। हाँ ये ठीक कहा तुमने। लगी लगी। मेरे अपने शहर का एक लड़का है प्रसाद, उसने मुझे धोखा दिया। मुझे अपने साथ शहर ला रहा था, लेकिन रास्ते में मेरे सारे गहने लेके भाग गया। लो बस भाई, मेरे होते हुए ऐसे डाकू फिर रहे दुनिया में। अरे सौदागर मल से सौदा कर दिया है प्रसाद। अरे छबड़ी उलट दूंगा, दुकान पलट दूंगा। अरे जिंदा है मुर्दा हाजिर नहीं कर लिया, दम नहीं लूंगा। अरे एक मासूम लवटिया को धोखा देकर निकल लिया और ये रौलिया का निकल लिया। अरे पानी में तो नहीं गई देवी, दे देवी, तुम्हारा इस शहर में कोई जान पहचान का है क्या? रोने से जनता इकट्ठी हो जाएगी और मेरे किए धरे पे पानी फिर जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो, मेरे यहाँ पे एक दोस्त है बड़ा दिलदार, वो तुम्हारा जरूर बंदोबस्त कर देगा। चलो मेरे साथ। क्या करता है? अरे ये तो आशीर्वाद का पहला पहला हाथ था। तुम तो मेरी बहना जैसी हो, ऐसा भाई कहाँ मिलेगा दोबारा? टैक्सी आगे को आजा, आजा आगे को, आजा आगे को, आजा आजा, तुम भी आ जाओ, आ जाओ। गुरु! अरे सौदागर, इतनी जल्दी आ गया? अरे गुरु, एकदम नया माल लेके आया हूँ, ऐसा फल जिसे तोते ने भी चोंच नहीं मारी अभी। पढ़ी लिखी है ना? अरे बिल्कुल। नहीं तो अभी बता दे, कहीं तेरी वो सावित्री बहन की तरह कारीगर तो नहीं? अरे ये तो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है, बीए भी पास किया है और एमए की भी डिग्री ले रखी है सुश्री ने। एमए की डिग्री? मगर गुरु, इसे ढोर ढंगर की तरह मत हाँकियो, जरा नन्ही से काम लीजियो। हल्लू हल्लू। अगर ये अच्छे घर की है तो इसे नए पैदा हुए बछड़े की तरह हाथ लगाऊंगा। जा, जल्दी से ले आ। अबे ये क्या कर रहा? अरे जल्दी में ब्रेक लग गया, धक्का मार। आओ बहन जी, अंदर आ जाओ, अपना ही घर समझो। आ जाओ अंदर, बढ़ लो अंदर को। लता तू? अरे तुम बजरबट्टू? अरे फिर गया लट्टू, पहले से एक दूसरे को जानो हो क्या? अरे अच्छी तरह जानते हैं। अगर उस दिन इसने रेलगाड़ी में मेरी मदद न की होती तो गार्ड बाबू ने मेरी अंटी में हाथ डाल दिया होता। अंटी से याद आया, गुरु थमा दो 200 का चिल्लर। चिल्लर कैसा? हम तो इसे खुद अच्छी तरह जानते हैं। पहले से लगी हुई है, निकल ले सौदागर। और सुनो, जाते जाते लता के लिए चाय बोलते जाना। बड़ी करारी आवाज में बोला, इतनी जल्दी हवा लग गई शहर की? अपन भी लग गए सुसरे। आओ लता, बैठो। तुम भी यहाँ शादी करने आई हो? अरे
तुम यहाँ शादी करने आए हो? और नहीं तो क्या, तुमने रेडियो पे हमारा ऐलान नहीं सुना था कि हम शादी करेंगे तो गांव के मुखिया की बेटी पार्वती से। हाँ सुना था। मगर उस कमीने मुखिया ने बाद में इनकार कर दिया। हमें जोश आ गया और हमने बिड़ा उठाया और कहा कि मुखिया की बेटी किस खेत की मूली है, हम उससे ज्यादा सुंदर, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके दिखाएंगे। इसलिए तो हमें आना पड़ा। मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ शादी करने आए हो? मैं शादी से भाग कर आई हूँ। वहाँ मुझे जबरदस्ती किसी जालिम के पल्लू से बांधा जा रहा था। फिर वो बजीर बेटू कौन था तुम्हारे साथ गाड़ी में? था एक शैतान जिसे मैं शरीफ समझती थी। वो मुझे रास्ते में उल्लू बनाकर मेरे सारे जेवर उठाकर रफू चक्कर हो गया। अच्छा? हाँ। लेकिन वो तो बड़े लोगों की तरह ऊंची हाँक रहा था। वो कहीं मुझे मिल जाए तो उसका चूरमा ही बना डालूं। लेकिन छोड़ो उस कमीने की बात। लो चाय पियो। पता नहीं तुमने कब से चाय नहीं पी। तुम भी पियो। मैं? हाँ 50-50। मतलब? आधी आधी। तुम पियो ना। Darling, how was the movie? Oh fine. Oh, my darling, you're a sweet boy, you know. La la la. Oh, please. बाकी बाबू, वो देखो प्रसाद। प्रसाद? हाँ। हरामखोर, मिल गया तुम। कौन है तू? तेरा बाप हूँ बजर पट्टू, और ये कहने आया हूँ बरखुरदार, अपनी माँ के कंधे से हाथ हटा और सीधी तरह वो माल वापस कर दे जो तू चुरा कर लाया। कौन सा माल? क्या बकता है तू? अभी दिखाता हूँ। इधर वही माल जो कल इसके गले में था, कान में था, हाथ में था, और इस वक्त तेरे कब्जे में। क्या बकवास करता है? न मैंने कभी तुझे देखा है और न इसे। प्रसाद, तुमने कभी मुझे देखा तक नहीं? छोड़ इसे। मालूम होता है इस बजर पट्टू की नजर कमजोर हो गई है और ऊपर का लालटेन बुझ गया है। बच्चू, हमें बुझा हुआ लालटेन जलाना खूब आता है। लगता है तुम मरने के लिए आया है बेटा। ले जला लो। बाकी बाबू क्या हुआ? तू बजर बट्टू समझा था मैं मर गया? अरे वो सुरमा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जिसने बाके पे हाथ उठाया और जिंदा रहा। तूने अपनी सहरी ताकत दिखाने थी, दिखा ली। अब जरा बच्चू गांव का जोर देख। ले बेटा, संभाल सकता है तो संभाल। जय बजरंग बली। लता के गहने देता है, जान देता है? गहने तो मेरे बाप मेरी जान पर तो सारे मेरे बाप पे पड़े। मर गया। अच्छा हुआ बता दिया। कमीने, फिर कभी ऐसा धोखा फरेब किया तो पहले तेरे टुकड़े करूंगा और फिर तेरी खाद बनाकर सारे खेतों में डाल दूंगा। हाँ? माफी मांग अपनी माँ से और फिर अपने बाप से। माफ करो माता जी, आप भी बापू जी। चलो तो। माँ, अरे राम खोर कहीं का। ये लो, बस खोल कर देख लो जबर बराबर है कि नहीं, नहीं तो मैं फिर जाकर उसे बराबर कर दूंगा। तो मेरी तरफ क्या देख रही है? ये खीखी क्या कर रही है? अरे मेरा ठट्टा उड़ा रही हो? नहीं, मैंने जेवरों की बात की और तुम ही करने लगी। क्योंकि इस वक्त तुम मुझे जेवरों से ज्यादा अच्छे लग रहे हो। अरे अब तुम खीखी क्यों कर रहे हो? अब तुम मेरा ठट्टा उड़ा रहे हो? नहीं, जब मैंने कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम हंसे क्यों? क्योंकि तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। हाँ? तो हम दोनों ब्याह कर ले? हाँ। लेकिन हमारी शादी के बारे में संग्राम सिंह को नहीं पता चलना चाहिए।
लेकिन हमारे मुखिया को जरूर पता लगना चाहिए। हाँ। वो जलापे से राख हो जाएगा, जैसे विजयदशमी के दिन रावण जल के राख हो जाता है। मैं शादी का सामान लेकर अभी आता हूँ। वंडरफुल आइडिया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने अकल की बात की। बजर बट्टू, अभी तुमने हमारी अकल देखी कहाँ है? तू आराम कर, मैं ये गया और ये आया। जल्दी आ